ए, ये सब क्या है? आज से मैंने बॉक्सिंग ना करने का फैसला किया है मास्टर। तुझे बड़ा बॉक्सर बनाना मेरा सपना था, इसलिए मैंने शादी भी नहीं की। अकेला फैसला कैसे ले सकता है तू? आप मुझे एक बड़ा बॉक्सर बनाना चाहते थे, मगर मैं एक बड़ा खूनी बन गया हूं मास्टर। माना कि आप लोगों को बॉक्सर बना रहे हो, लेकिन वो बॉक्सर लोगों को अनाथ बना रहे हैं, और वो अनाथ बड़े होकर खूनी बन रहे हैं मास्टर। जो तुमने किया वो खून नहीं था, नॉकआउट था। अगर यही पंच मैंने रिंग के बाहर मारा होता ना, तो आज मैं एक खूनी होता। बाहर का झगड़ा हम रिंग के अंदर निपटाते हैं, और रिंग के अंदर का झगड़ा बाहर आकर। पता नहीं इसकी शुरुआत किसने की, लेकिन खत्म मैं करूंगा। तुम मुझे मारने आए हो ना, चलो मारो मुझे। तुम्हारे जीते हुए रुपयों का क्या करूं मैं? मंदिर में चढ़ा दूं या फिर इन्हें कचरे के डब्बे में फेंक दूं? बोलो। इसे रख। इन रुपयों से किसी भी तरह अरुमुगम की जान बचा लो। मैं सच कह रहा हूं, मुझे माफ कर दो। सुनो, क्या भोलम 8 राउंड के लिए मान गया? मुझे नहीं लगता वो पहले राउंड के लिए भी रिंग में आएगा सर। क्या कहा? आरुमुगम को इतनी बुरी तरह मारने के बाद बहुत सेंटिमेंटल हो गया। मंदिर में जाके बॉक्सिंग ना करने की कसम खाई है उसने, संन्यास ले लिया सर। सटक गया है वो क्या? 500 करोड़ की बोली लग चुकी है। स्पॉन्सर को क्या कहोगे? अगर ये मैच नहीं हुआ ना, तो चैनल बंद हो जाएगा। सर क्यों ना उस पर केस फाइल कर दें? नो, उसकी कीमत 10 कौड़ी की नहीं है। बंदर के खेल में कीमत बंदर की नहीं, बंदर के खेल की होती है। ए, उसे जितना रुपया चाहिए उसके मुंह पे मार। सर उसने तो पैसे के बारे में गरीबी में भी कभी नहीं सोचा, और अब तो संन्यास ले लिया है तो पैसे से बिल्कुल नहीं टूटेगा। कौन रहता है उसके साथ? उसके 4-5 गुंडे दोस्त रहते हैं सर। एक उसकी गर्लफ्रेंड है, वो केरला वाली लड़की, और एक उसके मास्टर। बात किसकी मानता है? वो बात तो किसी की नहीं मानता। कोई कमजोरी उसकी? बहुत जिद्दी है। एक काम करो, बोलिए सर। उसे कुछ और धोती और मालाएं भेज दो। इससे पहले कि वो प्रेस में स्टेटमेंट दे, हम प्रेस को बुला के स्टेटमेंट देंगे। मैच में गुरुदयाल को हराने के लिए सन्यासी बना भोलम 48 दिन तक अंगलमा देवी की कड़ी तपस्या करके अगला ऑल इंडिया चैंपियन बनने की कसम खाई है भोलम ने। अगर हम प्रेस को कन्विंस भी कर लें, तो सर क्या भरोसा कि वो फाइट करेगा? भरोसा करो, यही मंत्र है। वो भोलम सन्यासी हो गया तो क्या मैं चैनल को धार्मिक बना दूं? वो गली का गुंडा है तो मैं व्हाइट कॉलर गुंडा हूं। वो ग्लव्स के साथ बॉक्सिंग खेलता, मैं बिना ग्लव्स के। अरे मैंने गंजे को कंघी और अंधे को चश्मा बेचा है, वो कल का लड़का मुझे डबल क्रॉस करेगा। सुन लो, ये मैच होकर रहेगा। भोलम और गुरुदयाल, इनके बीच मैच होगा। मैच का प्रमोशन करते रहो। अगर मुझे नुकसान हुआ तो मरेगा भोलम। क्या रे, दिखता नहीं? ऐसे फेंकेगा क्या तू? गलती हो गई मुझसे, मैं नया हूं, काम सीख रहा हूं। ए सुन, क्यों मारा मुझे? आज के बाद इस मार्केट में दिखना नहीं चाहिए। तो तुम कौन हो ये बोलने वाले? भोलम, इन लोगों से क्यों लड़ाई कर रहे हो? मैं लड़ रहा हूं? सेठ ने मुझे काम दिया, बस अपना काम कर रहा हूं मैं। करोड़ों रुपए लगाकर कंपनी तुझे प्रमोट कर रही है और तू यहाँ पर चावल की बोरियां उठा रहा है। आज से ये सब बंद। तू सिर्फ गुरुदयाल के साथ बॉक्सिंग करेगा। किसने कहा? उन्होंने, हमारे बॉस ने। ए, सेठ की दुकान बंद कर। अरे अरे देखो क्या कर रहे हो? मेरी दुकान मत बंद करो, देखो धंधा चौपट हो जाएगा। ए भोलम, उस दिन स्टेज पर सबके सामने बड़ा हीरो बन रहा था, और आज यहाँ लोगों के बीच मेहनत करने का ड्रामा कर रहा है। तुझे मारे बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, समझा? अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो मुझे। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, माफ करो मुझे। पूरे तमिलनाडु के सामने तूने मुझे स्टेज पर मारा, अब मेरे हाथों पिटते हुए तुझे पूरा इंडिया लाइव देखेगा। इसीलिए आज तुझे छोड़ रहा हूँ। सब कान खोल कर सुन लो। सेठ ने इसे नौकरी देने की गलती की और मैंने उसकी दुकान बंद कर दी। इस मार्केट में कोई भी भोलम को 10 रुपए की कुली की नौकरी भी नहीं देगा। ये बात अपने भेजे में डाल लो। अगर मुझे पता चला कि किसी ने इसे नौकरी दी तो पूरा मार्केट बंद करवा दूंगा। चल गाड़ी निकाल। एक ही मुक्के में अपने दुश्मन को पराजित कर दिया। एक ही थप्पड़ में ऑल इंडिया बॉक्सिंग चैंपियन के होश उड़ा दिए। बदले की आग में है उत्तर भारत।
और जीत की प्रतिज्ञा लेकर कड़ी तपस्या करता हुआ दक्षिण भारत। भारत का शक्तिशाली कौन जल्द आ रहा है आपके फेवरेट FSC चैनल पर 24 अगस्त। तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। दयाल और चैनल वाले तुम्हें लगातार परेशान करते रहेंगे। तुम जाकर मेरी कॉलेज की कैंटीन में रहो। कॉलेज चेन्नई से दूर है और शांत भी है। वहाँ तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस गल्ले पर बैठ जाओ और तुम्हारा आराम से टाइम पास हो जाएगा। यार डिस्टर्ब करने कौन आ गया रे? अरे लगता है कोई नया शांति से जोकर पीने है। भी नहीं हाँ? देते यार। देख के लग रहा है कोई नया मुर्गा है। यही है भूपति, BA पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर। 1 नंबर का गुंडा है। इसका बाप पॉलिटिशियन है। पूरा कॉलेज इससे डरता है। कॉलेज स्पोर्ट्स डे आ रहा है तो हम कैंटीन फिर से शुरू कर रहे हैं। आदमियों की कमी थी इसलिए इसे नौकरी पर रख लिया। खाना भी बहुत अच्छा बनाता है। ऐसा क्या? सुना तूने? आज से अपना बाहर का चखना बंद। अब हमें ये पंडित खिलाएगा। अच्छा पंडित जी, नाम तो बता दो। भोलम। भोला मतलब भुलक्कड़ है। तेरा भोला भाला थोबड़ा देखकर ही तेरे माँ बाप ने तेरा नाम भोलम रखा होगा। हाँ? ए सुनो सब लोग, इसमें कुछ तो है झोलम, क्योंकि नाम है भोलम। वो से पता है और क्या होता है? भूसा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। यार तेरे को बोला था दारू कम पड़ेगी, एक्स्ट्रा लानी चाहिए थी ना। सॉरी भाई, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ए, कल बार वाली लड़की बहुत सही थी ना? तूने बात की उससे? अरे पटा लूंगा यार। हे, ये पंडित तो कहीं देखा हुआ है। बॉक्सर लगता है, शायद टीवी में देखा। ईश्वर, हाँ? कैंटीन में अभी तक पराठे की डिलीवरी नहीं हुई है। जरा फोन करके पता करो कि लड़का वहाँ से निकला है या नहीं। यार ये वो नहीं है, तूने टीवी में किसी और को देखा होगा। रुक, अभी पता करते हैं। भूसा, इधर आ। और कुछ चाहिए? तू बॉक्सर है, कभी टीवी पे आया क्या? नहीं, पता नहीं, सब यही पूछ रहे हैं। अच्छा बता, पहले किधर रहता था? रॉयपुरम, वहाँ अंगलम्मा मंदिर में फूल का धंधा करता था। सिंधु ने ही स्पोर्ट्स डे के लिए मुझे यहाँ बुलाया। भोलम, आइए सर। ए, देख क्या रहा है? कपड़ा लगाना। तू इसकी तारीफ कर रहा था ना? यार मेरी बात मान, मैंने इसे टीवी पर देखा है। ए, क्या है ये सब? तुम यहाँ आकर झूठे गिलास और टेबल साफ कर रहे हो। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे कितना बुरा लग रहा है जानते हो? आप यहाँ पर क्यों आए हो? सुन, ये एक बड़ी एड एजेंसी की मैनेजर है। दवाई की एक एड के लिए तुझे साइन करना चाहते हैं। सही कहा। आपको कुछ नहीं करना है, बस ग्लव्स पहनने हैं और पोज देकर बोलना है, मेरी पावर का राज है ये दवाइयाँ, बस इतना ही। मेरी पावर का राज आपकी दवाइयाँ नहीं है, हमारे मास्टर का दिया हुआ आयुर्वेदिक काढ़ा है। और मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी है। बॉक्सिंग नहीं करनी है, एक्टिंग करनी है बस। मैंने कहा ना कि मैं ग्लव्स नहीं पहनूंगा। भोलम, आप जाइए यहाँ से। मेरी बात तो यहाँ सुन। पर किसी को नहीं पता कि मैं एक बॉक्सर हूँ। जाइए। सर चलिए, फिर कभी बात करते हैं। यकीन नहीं होता, वो अपने हाथ से इतना बड़ा मौका कैसे छोड़ सकता है। थोड़ा वेट कीजिए सर, वो अभी थोड़ा टेंशन में है। मैं बात करता हूँ, अंकल। मान जाएगा। वो एस्ट्रे दे। मैं यहाँ पर काम नहीं करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पढ़ने आया है? तुझे देखकर लगता नहीं तू स्टूडेंट है। तुम्हें देखकर भी नहीं लगता कि तुम स्टूडेंट्स हो। तेरी तो मेरे दोस्त से बात। छोड़ मुझे। इधर आ। कहाँ जाएगा तू? मास्टर आप शांत हो जाइए। मास्टर, आप इन लोगों से पंगा क्यों ले रहे हो? मैं नहीं आऊंगा, इन्हें ले जाइए सर। भूपति, मैं इनके लिए माफी मांगता हूँ तुमसे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो। अरे हम तो अनपढ़ हैं इसलिए गली के गुंडे बन गए हैं, पर तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम गुंडे क्यों बन गए? जान से मार दूंगा। बैठ जाओ सब, कोई शान पट्टी नहीं चलेगी। चुपचाप से बैठ जाओ। कोई नहीं जाएगा यहाँ से।
अरे तू यहाँ क्या लेने आया? भाई तुम यहीं हो? अपने भूपति के साथ किसने लफड़ा कर दिया यहाँ? अभी हम पहुंचे। अरे सुन, अपना भोलम भाई इधर ही तो है। तूने हमें क्यों बुलाया? किस तरह से इस मैच के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनकी ये मेहनत देख सकते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं भोलम से लड़ने जा रहे गुरुदयाल की तैयारियां, जो कि नेशनल चैंपियन है। ए, कोई प्रॉब्लम है? आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आके बताना, समझा? ए गोविंद, जाके शटर खोल। IBC अपडेट्स के लिए 5454 पर SMS कीजिए। अब अपना अरुमुगम कैसा है? क्या पहले से अच्छा है? कुछ फर्क नहीं है भाई, हालत खराब होती ही जा रही है। हफ्ते में 2 दिन उसे शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उसमें 50-60 हजार रुपए लग जाते हैं। हम यहाँ एक आदमी को मारने आए थे, उसे मारते कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन वो मिला ही नहीं। वो आदमी मैं ही हूं। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे मारने आए हो तो मैं तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें पैसे तो मिल जाते कम से कम। उसका ऐसे जीने से तो मरना अच्छा। उसे इस हालत में देखा नहीं जाता भाई। हमसे जो कुछ होगा वो हम कर रहे हैं, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। अपना दिल छोटा नहीं करते, मैं हूं ना। सब ठीक होगा, मैं बचाऊंगा उसे। अब तुम जाओ यहां से।